पहले हमारा टारगेट था इसको रोकना, क्योंकि ये हमें पता है हर फसल में होता है। जितने भी हमने पपाया की फसल लगाए, जितने क्रॉप्स लगाए, सब में ये मौजूद था। इसको कंट्रोल करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अभी हम 2% पे आ गए। इंशाल्लाह ऐसा टाइम आएगा कि ये 2% भी नहीं रहेगा, 0% होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुभान। आज मैं एक ऐसे फार्म पे आया हूं जहां पे कम से कम 15-20 साल से पपाया लग रहा है, लेकिन ये वायरस खत्म नहीं हो रहा है। बल्कि हर फसल में आपने देखा होगा, कहीं पे भी आपने पपाया लगाया तो इसका सामना करना होगा। ये एक वायरस है, इसको बोलते हैं PLCV। ये एक वायरस है, इसको PLCV बोलते हैं, मतलब पपाया लीफ कर्ल वायरस। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो ये फैल सकता है, बहुत नुकसान दे सकता है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली चीज यही है पपाया के फसल पे, क्योंकि ये एक दूसरे से बढ़ते रहते हैं और बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं। इसमें ये होता है पपाया के जो पत्ते हैं वो मुड़ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। इसका फल बिल्कुल काम का नहीं रहता है, बेकार होता है। और इसके जो फूल वगैरह कुछ भी नहीं आते। फूल भी आते हैं, फल में कन्वर्ट होता है जरूर, मगर उसका शेप ऐसा होता है बिल्कुल अजीब तरीके से बड़ा हो जाता है या कोई छोटा रह जाता है। इसके अलावा टेढ़े हो जाते हैं और पकते भी नहीं है। तो मतलब ये मार्केट के तो बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कंट्रोल ये है, आप पपाया के जब लगाते हो, पनीरी शिफ्ट करते हो, तो उस टाइम आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए इसका व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना, क्योंकि सबसे ज्यादा व्हाइट फ्लाई की वजह से ये फैलता है। जब हम शिफ्ट करते हैं छोटे पौधे तो उस टाइम हम ये ख्याल नहीं रखते हैं, इसको कोई स्प्रे नहीं करते हैं। अगर आप पनीरी शिफ्ट करते हो जमीन में तो 15 दिन के बाद आप इसको स्प्रे करना स्टार्ट करें, क्योंकि स्प्रे नहीं करेंगे तो ये इसी डिजीज में आ जाएगा, इसी वायरस में आ जाएगा। इसको आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। बाकी भी व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्प्रे हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक स्प्रे करना चाहते हो तो नीम ऑयल से बेहतर कोई भी स्प्रे नहीं होगा। मैं तो अभी भी इस पोजीशन में कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हमारे जमींदार, कुछ हमारे किसान भाई वो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। जब ये फल फूल में आता है तब बोलते हैं अभी मेहनत करेंगे, अभी खाद देंगे, अभी स्प्रे करेंगे। तो आप ये चीजें नहीं करें, आप पहले से इसके लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि आपको पता है आप हर साल लगाते हो तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ सोचे। तो आज मैं इधर आया हूँ, भाई बोला है कि ये तो वैसे आम है, होता रहता है, होता है मगर कम होता है। ये यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है, कम से कम 10%। ये बहुत बड़ा तादाद है, एक ही फसल के अंदर है। अगर ये 10% है, हम इसको 2% ला सकते हैं अगले फसल में, अगले सीजन में। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको व्हाइट फ्लाई स्प्रे करेंगे, शुरू से कंट्रोल करेंगे। कुछ नर्सरियों में वायरस होता है तो उनकी वजह से भी होता है, बाकी अगर आप यहाँ पे लेके आते हो व्हाइट फ्लाई की वजह से बहुत ज्यादा फैलती है, तो उसको कंट्रोल करें। और अगर ये हो गया तो इसको काट के फेंक दे। शुरू में आप देखते हैं ये कर्ली हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसको रखने का कोई फायदा नहीं है। इसको काट के आप फेंक दे, दफना दे दूर, क्योंकि ये यहाँ पे होगा तो साइड वाले को भी इससे होगा, अगले वाले को, तीसरे वाले को, ऐसे फैलता जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, आपको काटना पड़ेगा इसको। बाकियों को आप नीम स्प्रे करोगे, नीम ऑयल स्प्रे करोगे, कोई दूसरे भी स्प्रे हैं वो भी स्प्रे करो, ताकि व्हाइट फ्लाई खत्म हो जाए और ये न फैले। अगर आप इसको नहीं काटोगे या व्हाइट फ्लाई का स्प्रे नहीं करोगे तो ये बढ़ता जाएगा। अभी इसमें 10% है। अगर ये भाई पहले इसके ऊपर काम करता है, इसको रोकता, व्हाइट फ्लाई स्प्रे करता है, इनको काट के फेंकता है, तो अभी 10% नहीं, 2 के अंदर होते। तो इसलिए आप कोशिश करें अपना क्रॉप बचाएं। इतना मेहनत करते हो, खर्चा करते हो, तो छोटे छोटी चीजों का भी ख्याल रखें। अभी ये भाई हमारा बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ा जमींदार है, लेकिन इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, बोलते स्प्रे करते हैं। स्प्रे हर चीज का अलग होता है, खासतौर पे व्हाइट फ्लाई, उसको आप कंट्रोल करोगे तो ये कम होगा। और इनको अंदर नहीं छोड़े, काट के दफना दें, तो इससे ये होगा कि आपका क्रॉप बचेगा और अच्छा होगा। तो इससे अभी देख सकते हैं ये पौधा है, एक पौधा छोड़ के दूसरा पौधे में, फिर ये चौथे पौधे में, हर नाली में ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, गिन भी नहीं सकता हूँ कि कितने हैं। तो इसको हम खत्म नहीं कर सकते, मगर कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। आप इसको कंट्रोल करें ताकि आप अच्छे मुनाफा ले सकें और अच्छा कमा सके, क्योंकि आप मेहनत करते हो तो कमाने का भी आपका हक है, आप अच्छा कमाएं। अगर आपका प्रॉफिट सिर्फ 10% है, वो 10% तो ये लेके जाएगा, फिर आप क्या कमाओगे। तो इसको आप कंट्रोल करोगे फिर कमाओगे। बाकी माशाल्लाह ये फसल तो बहुत अच्छा है। जो पौधे हैं जो वायरस में नहीं है तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, फ्रूटिंग में, फल में बहुत अच्छे साइज में इनके फ्रूट्स है माशाल्लाह, शेप साइज सब में अच्छे हैं। लेकिन इसकी वजह से मुझे अफसोस हो रहा है कि ये क्यों है। मेरे भी
फसलों में है, मेरे क्रॉप्स में है, लेकिन इतने नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने इसके ऊपर पहले से काम किया है। इसको रोकने के लिए बहुत सारे काम किए, खास तौर पे हमने नेचुरल और ऑर्गेनिक जो स्प्रे वगैरह है वो हमने यूज किया है, तो इसलिए बहुत कंट्रोल हो गया है। मैं समझता हूँ 2% भी मुश्किल से होगा। उसकी वजह यही है कि हमने मेहनत किया। पहले हमारा टारगेट था इसको रोकना, क्योंकि ये हमें पता है हर फसल में होता है। जितने भी हमने पपाया की फसल लगाए, जितने क्रॉप्स लगाए, सब में ये मौजूद था। इसको कंट्रोल करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अभी हम 2% पे आ गए। इंशाल्लाह ऐसा टाइम आएगा कि ये 2% भी नहीं रहेगा, 0% होगा। तो आप भी ये करें कि इसको अपना नजर में रखे, अपने ध्यान में रखे। ये जरूर आता है पपाया के साथ, ये वायरस है पपाया का, लेकिन आप इसको कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं इसका कोई अभी काम का नहीं है ये। इसको क्यों खड़ा रखा है? इसको काट के फेंक दे, काट के इसको दफना दे। इससे ये होगा कि आपका दूसरा जो पौधा है वो मुतासिर नहीं होगा इस बीमारी से। तो इन चीजों का ख्याल रखोगे तो आप कमाओगे। कुछ ऐसे 2-3 चीजें आप उसको अपनी नजर में रखोगे तो आप इतने बड़े नुकसान से बचोगे। थोड़े बहुत तो होते हैं, लेकिन आप 10-15% तक लॉस में नहीं जाओगे इंशाल्लाह। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें तो आपका फसल, आपका क्रॉप बहुत अच्छा होगा, आप कमाओगे। शुक्रिया।